एक तरफ आज कुरुक्षेत्र में मोदी जी का संबोधन चल रहा है और एक देवेंद्र बीजेपी का नहीं पत्ता साफ होता है यहाँ अभी भी इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के यानी कि रोजगार मिला है। और भाई देवेंद्र कादियान ने भी सेम रखना था, 5 साल वेट करनी थी। अच्छा, मैं चुनाव समझने के लिए आया हूँ। आप गनौर से हो या गाँव से हो? कोई गाँव से हूँ। मैं तो हम तो आई साल बीजेपी की देते, लेकिन इनका जनता वोट नहीं देना। बंदा कौन है उसको तो देनी थी टिकट। 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, तीसरी बार बढ़ेगी। देखिएगा ना, अब देवेंद्र कादियान का ये यहाँ पर ऑफिस है और मैंने कुछ चलते फिरते लोगों से समझना चाहा, थोड़ा रास्ता दोगे जी? तो यहाँ पे मैं समझने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ गनौर विधानसभा में और गनौर विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है। तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे मेरे सामने देवेंद्र कादियान, जो कि कुछ टाइम पहले टिकट से पहले बीजेपी की तारीफ करते थे और बीजेपी की कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि टिकट मिले, लेकिन टिकट मांग और कोई रहा था, मिल और किसी को गया है। फिलहाल जब मैं गांव में पहुंचता था तो गांव वाले काफ़ी तारीफ करते, देवेंद्र कादियान ने बड़े अच्छे काम किए। मैं आपको बता देता हूं, लोग कुछ कहते थे, कुछ लोगों की अलग राय होगी, कुछ लोगों की अलग राय होगी। भाई कहते थे कि देवेंद्र कादियान ने बहुत लोगों की मदद की है। चलो वो भी बात सही है। फिलहाल यहाँ पर जो है एक और देवेंद्र है जो कि शर्मा है नी जी, वो शर्मा है, ये देवेंद्र कादियान है, कुलदीप शर्मा। एक देवेंद्र कौशिक है जी, एक देवेंद्र कौशिक है बीजेपी से। अच्छा, हाँ, एक कुलदीप शर्मा है कांग्रेस से। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हम तन मन से देवेंद्र कादियान भाई के साथ हैं, तन मन से जिता के भेजेंगे हम। एक तरफ आज कुरुक्षेत्र में मोदी जी का संबोधन चल रहा है और एक तरफ कहीं ना कहीं देवेंद्र कादियान टिकट की डिमांड कर रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराज़गी हुई कि भाई टिकट देवेंद्र कादियान का होना चाहिए था बीजेपी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चेंज कर दिया गया है चेहरा। तो लोगों से मैं समझूंगा, फिलहाल उसके कार्यालय पर आऊँगा और कार्यालय पे थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है इसके गाँव में जाने की कोशिश करूँगा कि भाई लोग आखिरकार चाहते क्या है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ने ये सीट गंवा दी, कुछ ऐसी चर्चा सुनी थी है, क्योंकि वोट की चोट जो है यहाँ पर होने वाली है। कुछ मैंने सही कहा जी या कुछ गलत? सही कहा जी। देवेंद्र बीजेपी का नहीं पत्ता साफ होता है यहाँ, बीजेपी का कुछ नहीं मिलने का। हाँ, देंगे हम देवेंद्र भाई का अंदर को। अच्छा, बीजेपी की टिकट से उम्मीद कर रहे थे देवेंद्र कादियान साहब कि भाई हमको टिकट दे बीजेपी, लेकिन टिकट कट गया उनका। काट दिया गया है। कटा नहीं है, काट दिया गया है, जानबूझ कर दिया नहीं है। अब पब्लिक ये चाह रही है ऐसी चोट मारेगी पता भी ना लगा, सवेरे 10 बजे जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। अच्छा, देवेंद्र कौशिक है बीजेपी से, देवेंद्र तो देवेंद्र कौशिक है, उनको टिकट क्यों दिया? ऐसा क्या बात होगी थी कि भाई इतना बड़ा चेहरा, मान आप कह रहे हो कि भाई देवेंद्र की टिकट होनी थी लेकिन देवेंद्र को हो गया? सारी पैसे की माया है जी, 100 करोड़ में लिया है। ये गरीब भाई है, इसको बताओ ये 100 करोड़ कहाँ से लाएगा? ये 100 करोड़ हो गए थे, 100 करोड़ होंगे तो जब ही तो लाएगा टिकट ये। जब इसके पास है नहीं कुछ, ये गरीब आदमी होगा जिनका साथ दे रहा है, पूरा तन मन से पूरा साथ दे रहा है। तो लोग इसके क्यों कह रहे हैं कि भाई इसको अब की बार का यहाँ विधायक बनाना है? विधायक अब की बार आज़ाद से बना के दिखाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात, 100% बना के दिखाएंगे आज़ाद से। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। हरियाणा में नंबर 1 सीट आएगी ये गनौर के हल्के की, देवेंद्र भाई कादियान की नंबर 1 सीट ना तो गारंटी देता हूँ चैलेंज करके। अच्छा, हाँ जी, दीपेंद्र में है इसमें मुकाबला। तो अब तो दोनों के साथ टक्कर करनी पड़ेगी, बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस जी बिल्कुल, दोनों के साथ। क्या नाम है जी? अच्छा, आपने बोला मेरे तो बोले मैं गांव खेड़ी गुजर से विनोद ठेकेदार है, देवेंद्र के साथ हैं। 5.5 साल हो गए ना, काम करते ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे कहते हैं। हमारी 60 वोट अगती 60 खोल कर देंगे देवेंद्र कादियान के। हमारे लेखा कोई आओ वो ठेकेदार है ना, हमने देवेंद्र कादियान के अल्लाह कहती दिल से। क्या थप्पा मारोगे? हाँ, थप्पा कहती दिल से। तो ऐसी बात बताओ, मोदी जी की लहर चल रही है, कांग्रेस की उड्डा लहर चल रही है, उनके 40 रन दे हम देंगे, रिश्ता देंगे हम। देवेंद्र देता गनौर का बेटा है जिस तरह, अरे इतने बढ़िया काम कर रहा, 10 एम्बुलेंस लगा रखे न, 10 ही रिक्शा छोड़ रखे। जिस तरह कोई बीमार हो जाता बंदा, फ़ोन करो सीधे खान पर रो तक कहीं भी जा सुविधा दे। कितने और ने करी
नहीं करी किसी ने भी। बीजेपी का निर्मल चौधरी बन रही थी, क्या बने काम पाछा करा? भी नहीं करते, जो पहले में कर लाग रहा है, बने पाछा तो धुआं ठा देगा। क्या पता चुनाव लड़ने से पहले कुछ और हो, चुनाव लड़ने के बाद की एक सुविधाएं कम हो जाए। नहीं होगा कम है, कते नु पब्लिक दे कितनी इसकी गल्या, हम पब्लिक के साथ हैं, देवेंद्र भाई के साथ है कति। और बता कतिनू हो रहा है आपका तय दिलता है, कति तय दिलता है। तो और उधर कुछ भाई साहब हो रहे हैं और ये नारियल से मैंने यहाँ पर बातचीत स्टार्ट करी है। भाई साहब कहाँ से हो आप? मैं गन्नौर से हूँ, पंडित कन्नौर ये शहर से हो? गन्नौर शहर से ही। अरे बताओ, अब की बार देवेंद्र कादियान जो है टिकट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन दे दिया देवेंद्र कौशिक को। ये क्या होगा? मैं तो नाम में उजड़ रहा है, उनका नाम भी सेम, काम भी सेम। मेरा क्या, पार्टी ने देश के हित में ही निर्णय लेती है पार्टी, और कभी भी इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के यानी कि रोजगार मिला है। और भाई देवेंद्र कादियान ने भी सेम रखना था, 5 साल वेट करनी थी। निर्मल चौधरी वो हमारी विधायक हैं, उनका भी तो टिकट कटा है, उन्होंने तो बगावत नहीं करी पार्टी से। और ये जो बगावत करते हैं वो देखो क्या काम करते हैं। क्या आपका मत, आपकी राय क्या है? राय हमारी राय है भाई देवेंद्र कौशिक बनेंगे यहाँ से। देवेंद्र कौशिक, हाँ जी। क्यों, हाँ ऐसा क्यों? भाई पार्टी काम तो कह रहे हैं कि इन्होंने करे हैं देवेंद्र कादियान ने। नहीं, अभी तो काम कहाँ करे हैं, काम तो बनने के बाद होंगे ना जी। ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस छोड़ रखी है, वो कर देश की सेवा के लिए, अपने वोट के लिए सबका काम कर रहे हैं अपने लिए। तो क्या लगता है आपके हिसाब से यहाँ से, आप सही बताना बिल्कुल, आपको पूरा हरियाणा वीडियो देखेगा, आप ये किस तरीके से मानते हैं कि किसकी यहाँ से जीत हो सकती है? एक तो आज़ाद से है देवेंद्र कादियान, और देवेंद्र कौशिक है बीजेपी से, और रमेश कुलदीप शर्मा है कांग्रेस से। तो देखो 8 तारीख को पता लगेगा कौन भारी बहुमत से जीतता है। फिर भी आपकी क्या राय, लहर क्या है? लहर तो हमारी बीजेपी की है। बीजेपी की, मतलब आप बीजेपी को वोट दोगे? आपका क्या नाम है जी? हमारी तो वोट कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो इस तरफ अंकल जी है। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? ठीक ठाक। अच्छा, मैं चुनाव समझने के लिए आया हूँ। आप गन्नौर से हो या गांव से हो? कोई? मैं गांव से हूँ। अरे गांव से हो। क्या नाम है जी आपका? मैं सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार। सुरेश जी, मैं समझने के लिए आया हूँ, चुनावी दंगल बड़ा जोरों शोरों पे आपकी। एक बात हो रही है, एक चीज़ बताऊँ। अभी है ना 3-4 दिन के बाद जो डिसाइड दोनों शर्मा जी हो गए। पहले तो लोगों ने जिस तरह कांग्रेस कुलदीप शर्मा था, इसका रुझान रखा था। अब जो ये कादियान है, इसकी बदौलत वो विक्रम को देवेंद्र को मिल गया। तो 2 शर्मा हो गए, 1 कादियान साहब हो गए, किसकी? कंफ्यूज हो गए जी। अब डिसाइड है ना, ये नहीं कर पा रहे, गांव में भी नहीं कर पा रहे जी अब तक। और 3-4 दिन के बाद आप करो, बिल्कुल साफ स्थिति हो जाएगी। अभी तक कोई साहब अब अभी तो नहीं, अभी तक तो इस तरीके से तो तिकोना मुकाबला लग रहा है, जो बात हो रहा है। ओके जी, ओके। आपका क्या नाम है भाई साहब? राकेश। राकेश जी, कहाँ घूम रहे हो? भाई यही आए थे वैसे बाजार में। किसके साथ? अब की बार तो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 दंगल में धुरंधर है। ये कादियान के साथ है। देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान के साथ है। देवेंद्र कादियान को वोट देंगे। हमें अच्छा लगा। तो बीजेपी की वोट नहीं दोगे? हरियाणा बीजेपी की कह रहे हैं अभी की बार सरकार बनाने। भाई बीजेपी ने इसका टिकट नहीं दी, बीजेपी में तो जो था पर टिकट तो नहीं दी ना इसका। ना तो हम तो आई साल बीजेपी की दे थे, लेकिन इनका कादियान तक वोट नहीं दी ना। जो खड़ा था बंदा कौन है, उसको तो देनी थी टिकट। चलो, मतलब देवेंद्र को देने दे, तो आप देवेंद्र को वोट दोगे? देवेंद्र को वोट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल त्यागी है भाई। कपिल त्यागी। त्यागी साहब, आपका रुझान किस तरफ है? ये हैं? देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान। तो इसके ऑफिस के आगे खड़े इसलिए तो नहीं बोल रहे आप? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हो, गन्नौर के इतिहास में जब से इलेक्शन आए हैं, इधर आ जाओ आप। जब से इलेक्शन आए इधर हैं, चले जाओ। किसी एमएलए एमपी ने बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद, बढ़ने से पहले भी और बढ़ने के बाद भी इतने काम नहीं करे जितने देवेंद्र कादियान ने बढ़ने से पहले करा दिए। अच्छा, कह रहे हैं हुड्डा की और बीजेपी की टक्कर रहने वाली हरियाणा में, कुछ नहीं है। आप सहमत हो? पहले मैं बात करूंगा हमें बीजेपी की। गन्नौर का पता है, 10 साल बीजेपी सरकार में, गन्नौर पे आऊंगा अभी थोड़ा, एक बार देख लेता हूँ आप में हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं। तो क्या लगता है 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, तीसरी बार बनेगी? नहीं बनेंगे। क्यों? किसी की भी नहीं बनती, जोड़ तोड़ तक बनेंगे जिसकी बनेंगे। जोड़ तोड़ दो। सारे टिकट गलत बट रहे हैं दोनों पार्टियों के। बीजेपी ने भी सत्यानाश कर रखा है और कांग्रेस ने भी। हमें गन्नौर का पता है, हरियाणा में तो हम घूमते नहीं, लेकिन गन्नौर के अंदर बिल्कुल गन्नौर के अंदर जो काम देवेंद्र कादियान ने करा दिया, इतिहास में जब से इलेक्शन आए हैं
किसी एमएलए एमपी ने इतने काम नहीं कराए, बनने से पहले भी बनने के बाद भी, जितने देवेंद्र कादियान ने करा दिए हैं। तो मानते हैं भाई जो निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक पार्टी का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व होता है विधानसभा यहाँ पे के। कोई अस्तित्व नहीं है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। गन्नौर के अंदर ना कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है। जितने भी कैंडिडेट हैं 50% में कि बल्कि 60% में अकेला देवेंद्र कादियान है, और 40-50 में बाकी सारे कैंडिडेट है जो बच गए। अच्छा जी। बिल्कुल है जी। और बाकी रिजल्ट आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा भाई, मिलेंगे जब। अच्छा, हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, नायब सैन या हुड्डा साहब? मेरे तो दोनों ही बेकार है भाई। अच्छा, हाँ, कोई तीसरी आया तो बढ़िया है। तीसरा आना चाहिए। हाँ, मैं तो दोनों देख लिए, कोई सा भी बढ़िया तो नहीं कौन सी जेजेपी का पार्टी का बनाएगा? ना, कोई और आना चाहिए बढ़िया नया। अब यह चौटाला इनके जुम्मे हो रहे हैं, अब है चौटाला हुड्डा, इनके जुम्मे हो रहे हैं, और बथेरी दुनिया पड़ी है, और को मौका मिलेंगे। अलग लाना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मैं ये देखेगा ना, आप देवेंद्र कादियान का ये यहाँ पर ऑफिस है, और मैंने कुछ चलते फिरते लोगों से समझना चाहा। हालांकि मैं देवेंद्र कादियान के अंदर इसके अंदर जाऊँगा, मैं पूछूंगा लोगों से, थोड़ी चर्चा करूँगा कि भाई क्या कुछ है माहौल। और ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, गन्नौर में होगा न्याय। तो किस न्याय की बात करें भाई साहब? इधर आओ जी। बर कैसे हो जी? बढ़िया जी। क्या नाम है सर आपका? हरिओम। अच्छा, हरिओम। हरिओम जी, ये देखो मैं लिख रहा हूँ गन्नौर में होगा न्याय। होगा न्याय। ये किस तरीके का न्याय है? ये टिकट काट दी हमारे नेताजी की। अच्छा, हाँ, 100 नाराज है? नाराज के 100 करोड़ में ले गए, 100 करोड़ रुपये दे गए। टिकट ले गए? हाँ, ये वो देवेंद्र देवेंद्र कौशिक। अच्छा जी। हाँ, तो एक बात बताओ, युवा सोच है, युवा जोश है, और मैं कई बार गांव में गया भी था, ये सच्चाई है। हालांकि मैं दोबारा फिर जाऊंगा, क्या पता क्या बदलाव हो गया होगा। तो बीजेपी की टिकट से डिमांड करे तो काफ़ी बढ़िया बोला वाला था, इन्होंने सेवा की है। तो कुछ लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती कर दी? बीजेपी ने तो जमानत भी नहीं बच सकी मेरे भाई। अच्छा। हाँ, न बीजेपी की बच सकी न कांग्रेस की बच सकी। खत्म कहानी होगी। कांग्रेस की भी? 0% खत्म कहानी, कतई बिल्कुल खत्म कहानी। तो हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो? पहले थोड़ी चर्चा उस पर कर लेते हैं। सरकार तो देखो जिसकी आएगी, हमने तो देवेंद्र कादियान से मतलब है। देवेंद्र का बस महाराजा उम्मीदवार नेता। जीत हो सकती है देवेंद्र कादियान की? जीत 100%। जमानत जब्त इनकी दोनों की। जमानत जब? हाँ, 1,35,000 वोट हैं। 1,35,000 में तो 1,18,000 वोट इसकी है। कह रहे हो कि 100 करोड़ दे के ले आए हैं, तो 100 करोड़ तो कहीं ना कहीं पानी में जाएंगे। ये देखो 100 करोड़, ये बैठा 100 करोड़, ये देख लो आप, पब्लिक देख लो। ये बैठा 100 ये है। मैं देखूंगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मेरी बात। हाँ। मेरा नाम आइस हाथ ना लाओ। हाँ। हाँ, मेरा नाम हाँ, बोलो। रणदीप सिंह रंगा साहब है, हाँ, और मैं गांव गढ़ी जंजारा से हूँ, रामगढ़ का लड़का हूँ। मैं देवेंद्र भाई साहब ने ना उस बुलंदी पे पहुँचा दूंगा, और रमेश कौशिक ने और इनकी दोनों की कमर तोड़ कर जमुना पार भेजूंगा। 100 करोड़ ये सुभाष बता देगा। 100 करोड़ और लगा ले। चलो, एक करोड़ ओके। तो इस तरफ मैं आया हूँ, और ये देवेंद्र कादियान के यहाँ पर कुछ समर्थक आए हुए हैं, और ये देखेंगे ना आप, बिल्कुल होके पे ये मैं कहता हूँ ना, हरियाणा में जहाँ भी जाता हूँ तो होके पे थोड़ी चर्चा होती है, और चर्चा फिलहाल हो रही होगी चुनाव को लेकर के, और समझने की कोशिश करेंगे, इनसे समझेंगे। तो इस कैमरामैन पर साइड चला जाए, तो इस तरफ तो थोड़ा रास्ता दोगे जी? तो यहाँ पे मैं समझने के लिए आया हूँ। क्या नाम है जी आपका? सीधे डायरेक्टली बात कर लेते हैं। मेरा नाम भैया आवाज सिंह, पूर्व सरपंच गांव कलाना। यानी कि सरपंच भी समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे? हाँ बिल्कुल, हम तो पहले दिन से हैं भाई। सरपंच साहब, ये क्या हो गया? टिकट की डिमांड कर रहे देवेंद्र कादियान, लेकिन देवेंद्र कौशिक का टिकट हो गया, ये क्या हो गया? देखो भाई, ये दो सर्वे कैसे सर्वे हुए हैं, और ये किसने टिकट काटी है भाई? पहले दिन से ही जब से प्रचार शुरू होया तो सारी गन्नौर की जनता और देवेंद्र कादियान भाई, वो सिर्फ यही था कि भाई देवेंद्र की टिकट है। पूरा हल्का ये आवाज़ थी, पूरे हल्के की पूरी हल्का आवाज़ उठा रहा था कि भाई बीजेपी से देवेंद्र कादियान है। तो आज मोदी साहब आए हैं कुरुक्षेत्र में,
वोटों के लिए आए हैं, चुनाव प्रचार, चुनाव दौर स्टार्ट हो गया है। अब क्या कहना चाहोगे? देवेंद्र की टिकट कट गया है तो मोदी से नाराजगी भी होगी। पूरी नाराज़गी है भाई। भाई वो बड़े लीडर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। सर्वेयर तो वह छोड़े हैं भाई, किस उससे सर्वे करवाए हैं वो तो भाई वही जाने ना। तो सर्वे के हिसाब से भाई गन्नौर में देवेंद्र का ध्यान का ही वो बोलबाला था। अच्छा, ये क्या हो गया भाई? देवेंद्र में ऐसी क्या खामियां लगी उन्होंने भाई अब टिकट नहीं दिया? यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना भाई, क्यों नहीं टिकट दिया भाई? देवेंद्र का ध्यान ने तो ग्राउंड लेवल पर छत्तीस बिरादरी के काम करे हैं, और ऐसे इंसान को टिकट ना मिलना तो आगे कौन आएगा? कौन इस समाज के काम करेगा भाई? हम तो ये कह रहे हैं, कोई टिकट लेकर आवा तो उसने पहले ये सोचना चाहिए अगर भाई मैं कैसे टिकट मांगूं, मेरे को हल्का वोट देगा कि नहीं देगा। मैंने तो कदे बढ़के भी नहीं देखा, मैंने कदे काम भी नहीं कराए। और देवेंद्र का ध्यान ने तो भाई ये सारा समाज बैठा है, छत्तीस बिरादरी बैठी है, ये त्यागी यूपी से आए हैं देवेंद्र भाई के समर्थन में, और बैठे हैं कई, मतलब सारी बिरादरी बैठी। अच्छा, भी कह रहे हैं कि भी हरियाणा में बीजेपी की और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर रहने वाली है। क्या लगता है बीच में देवेंद्र कादियान ने दोनों से मुकाबला करना पड़ेगा? देवेंद्र कादियान यहाँ से सीट निकलने की उम्मीद है आज़ाद, क्योंकि पार्टी का भी कहीं ना कहीं कुछ वजूद होता होगा हल्का के अंदर। क्या कुछ रहेगा समीकरण? ऐसा भाई, देवेंद्र कादियान का जो हुजूम है और जो प्यार है वो एक इतिहास रचेगा। आप देखना, जब देवेंद्र कादियान जब यहाँ से विजयी होगा तो एक पूरे हरियाणा में मैसेज जाएगा अगर भाई ऐसे टिकट बगैर सर्वे के किसी को टिकट देना, ये एक ऐसा मैसेज जाएगा कि वो 10 बार सोचेंगे आगे इलेक्शनों में। तो भाई यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो बड़ी बड़ी उम्र हो गई है, जिनकी जो गांव के कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग आदमी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल लगे देखने को। जो किस तरफ सारा जो भी। आपका क्या नाम है दादा? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किसका साथ दोगे अब की बार? देवेंद्र कादियान यहाँ से निकलेंगे विधायक बन के? हाँ, निकलेंगे। अच्छा, तो टिकट नहीं दिया उसको बीजेपी ने? बिक गए, मैं बताऊँ। 100 करोड़ में बिक गए, 100 करोड़ में बिक गए, 100 करोड़ में लाया है रमेश कौशिक का भाई देवेंद्र कौशिक, है ना? ये पता चला गया, पब्लिक बताओगी, हल्का गन्नौर बताओ क्या होया। ये मैंने बाहर भी सुनी है कई लोगों से, ये बिल्कुल कैसे कन्फर्म करा है? भैया ये पब्लिक बता रही है भी ऐसे ही, बगैर पैसे टिकट नहीं देता, ऊपर पैसे भगा दिया, टिकट मिल की ना कौन सा तक था, कोई तक नहीं था। तो अब हुड्डा साहब से भी लड़ाई करनी पड़ेगी और नायब साइड से 1 लाख में दोनों पड़ेंगे, 1 लाख में दोनों साथ, हम गारंटी दे हैं। अच्छा जी, हाँ 1 लाख में दोनों उथल पथल दोनों, हाँ दोनों साफ। कौन कौन एक बार नाम लियो? हैं? एक तो कुलदीप शर्मा बतावा बामन है, एक जो रमेश कौशिक का भाई वो बामन है, दोनों साफ से, है ना? देखो भाई, आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह जी, क्या रहेगा अब की बार चुनाव में? कांग्रेस की वोट दोगे या फिर बीजेपी की? नाम तो देवेंद्र की कह रहे हैं, आजाद की निर्दल ये की उनकी तो जब कह रहा है, जब बीजेपी की जब देवेंद्र ने मिल थी तो कह रहा देना तो नहीं गिरते। तो आज मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए हैं, हरियाणा कुरुक्षेत्र में आए हैं, कुरुक्षेत्र में मोदी जी, तो वोटों की अपील करने के लिए आए हो? तो ना भाई, हम तो देवेंद्र की कह रहे हैं, हम नहीं कह रहा बीजेपी की भी। एक बार देवेंद्र होगा, एक बार देवेंद्र। तो अलग अलग गाँव से आए होंगे सभी लोग? सारे न्यारे न्यारे काम आ गए। आप कौन से गाँव से? वो ही मादरी। आप जी? हाड़े कन्नौर का है। चलो, वोट आ रहे हैं कि कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा देवेंद्र भाई साहब, 1 लाख वोटों से जीतेगा कन्नौर हल्के से। हम दोनों का, हाँ, कोई नहीं, इनका कोई वजूद नहीं, दोनों का रिकॉर्ड बिल्कुल है। पूरे हरियाणा भी होगी ना भाई, हाँ देवेंद्र बना है इसमें, देखिए आप। हाँ जी, देवेंद्र खजान जिंदाबाद, देवेंद्र खजान जिंदाबाद, देवेंद्र खजान जिंदाबाद, देवेंद्र खजान जिंदाबाद। देखो ये लोगों के दिल से आवाज़ है। और एक चीज़ और मैं आपसे समझूंगा, तो हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो? हरियाणा में भाई सरकार हमारे लिए तो निर्दलीय होगा देवेंद्र है,
हैं, चाहे उड्डा की आ जाओ हैं, सरकार तो उड्डा की आनी है और तो किसी की आनी नहीं। तो इनकी दावा ही नहीं की, क्योंकि जब एक अच्छे आदमी है काम करने वाले टिकट काट गई हैं, टिकट काट के क्या फ़ायदा होया भाई इनका। इनको सबको जब एक आखिरी दिन टाइम तक भी 10 बजे तक भी ये बकाया रहे आपकी टिकट पक्की, आपकी टिकट पक्की है, 10:30 बजे मना करते हैं मामनी टिकट नहीं मिली आपको, कौन सा वजूद हुआ है ये? गलत है ये। हमारे अमित शाह ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कटने के लिए भाई मेरी नहीं चली। हाँ मतलब कौन सा तुक है, टिकट तो लेनी चाहिए थी जब इतने। चलो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा गांव की तरफ ले जाऊँगा, और बजाना गांव से आनी चाहिए, बजाना और नहीं जो देवेंद्र कादियान जी वो बजाना, तो वो बजाना गांव से, और मैं इनसे बातचीत करी और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं समर्थक, उनके कार्यकर्ता, और देवेंद्र कादियान के गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं जोरों शोरों के साथ में। तो मैं गांव में पूछूंगा, लोगों से समझूंगा आखिरकार क्या समझते हैं वो, आज़ाद उम्मीदवार को अब की बार यहाँ से जीत होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।